आज 6 जून कांग्रेस जनता पार्टी का दिल्ली में धरना प्रदर्शन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है पेपर लीक के मामले में। इसी विषय में हम लोग साथ हैं, हम लोग जाना उसका बहुत अच्छा असर है। वो हमारे जैसे बेरोजगार को ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें उसके साथ जाना चाहिए और ये अच्छी बात है। जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको रोज़गार चाहिए। अभी फ़िलहाल में इतना बेरोजगारी हो गया है कि हम लोग को मुश्किल हो रहा है और यहाँ से हम लोग और हर बच्चे को जॉब मिलना चाहिए, बड़े हो या छोटे हो। अभी इतने सारे बच्चे हैं, अभी उच्च शिक्षा मिलना चाहिए, उच्च शिक्षा नहीं मिल रहा है। अगर वो उच्च शिक्षा मिलता है, अगर अच्छा, जैसे कि स्टेट देखिए, वो टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है आगे चल के। तो ऐसे ही बिहार का कुछ नेता को समझना चाहिए और इन बेरोजगार जितना भी हमारे भाई है बिहार के, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी दे रहा है, ध्यान दे रहा है, तो उस पर बात कर चर्चा करना चाहिए। क्या इनकी राय है, जानते हैं। सर, अभी आज जंतर मंतर पे नहीं बोलिएगा। सरकारी आदमी है, नहीं बोलेंगे। कुछ भी हो जाए नहीं बोलेंगे। चाचा सब्जी खरीद रहे हैं, पेपर लीक के बारे में क्या राय है आपका? पेपर लीक के बारे में ये तो सरकार का दोष है, व्यवस्था का दोष है कि बराबर पेपर लीक होता है। न ऐसा होना नहीं चाहिए। विद्यार्थी सबके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है तो लीक किया जा रहा है, तभी हो रहा है। ऐसे तो नहीं है कि हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो इसको कर रहा है। अब एक बारे में कुछ तो सोचे के पड़ी। और ना सोचल जाए तो बाल बच्चा एकेंगे सुरक्षा हुई, केंगे परबती चली। जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा बुलाया गया था, आह्वान किया गया था, आइए, और वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं पेपर लीक के मामले में। क्या है? जन जी आज अपना औकात दिखा दिया है। आने वाला कल में यह कर्मा बढ़ेगा भी। शिक्षा मंत्री को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। लगातार 3-4 नीट पेपर लीक हो गया। लड़का जो है इतना मेहनत से, इतना खर्चा करके तैयारी करता है, जाता है कंपटीशन में, और वह जब पेपर लीक हो जाता है तो आप समझिए कि बच्चों का या उसके अभिभावक पर क्या गुजरता होगा। कमाने वाले तो लीक करके करोड़ों रुपया कमा ले रहे हैं, लेकिन उस गरीब के बच्चा के ऊपर क्या गुजरता होगा जो ज़मीन बेच करके अपना पढ़ाई करने के लिए बेटा को भेजा है। भैया से जानेंगे कि जो पेपर लीक हो जाता है, भैया पेपर लोग लीक हो रहा है परीक्षा का, उस पर क्या कहिएगा? हमने सर कुछ नहीं कहेंगे अभी। बच्चा नहीं पढ़ता आपका स्कूल में? पढ़ता है। स्कूल में पेपर लीक हो जाए तब? पेपर लीक होता है उनसे वो बोलेंगे ना। अच्छा, वो पेपर लीक होगा इनका बच्चे का, बोलेंगे ही। हाँ का जी? पेपर जो लीक हो रहा है जी सर, गरीबी महंगाई बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे? सर पेपर लीक हो रहा सबसे मेन कारण हमारे जो शिक्षा मंत्री है उसका है। और रही बात बिहार सरकार का जिम्मेदारी है कि पेपर कैसे लीक हुआ, क्यों लीक हुआ है, उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट का फ्यूचर जो है ख़राब करता है। जैसे बहुत से हमारे भी मित्र हैं, पटना में पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़ते थे। तो ऐसे बहुत असुविधा होता है स्टूडेंट लोगों को। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और सर बोलिए, पेपर लीक के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलिएगा। पेपर लीक करने वाले को सीधा फांसी की सज़ा देना चाहिए। फांसी की सज़ा से कम सज़ा उसका नहीं है। जो भी पेपर लीक करता है, जांच के दौरान वह पकड़ा गया तो उसे फांसी की सज़ा देनी ही चाहिए। पेपर लीक मामले में कितना गुस्सा एक आम आदमी को है, इससे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी का बच्चा कितनी मुसीबत के साथ पढ़ता है। हाथ उठा है, बोलते हैं
पेपर लीक के लिए कुछ नहीं बोलिएगा। आजकल जो पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में इस पर तो गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए, दूसरा क्या कह सकता है आदमी। जो प्रशासन का मैटर है, पेपर लीक हो रहा है, ये दुख ये शर्मनाक है। हमारे बच्चे आपके बच्चे ने परेशान हो, मैंने वही तो कह रहे हैं कि ये शर्मनाक स्थिति है, दूसरा क्या कह सकता है। क्या जी? इतना मेहनत पेपर के लीक पर हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे भारत में जो पेपर लीक करने वाले हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, या उसको फांसी की सीरीज में जैसे चाइना और दुबई है कि उसमें पेपर लीक करने वालों को सीधा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। यही भारत देश है कि यहाँ पर हजारों वर्ष लग जाते हैं फांसी की सज़ा सुनाने में। एग्जाम देंगे तो हम भी क्या करेंगे। तो ऐसा आप जो अभी नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें तो आप अगर देखते हैं तो हमारे जो अभी प्रेजेंट की सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, यहाँ बिहार में हो या सेंट्रल में हो, तो ये जो चीज़ हुआ है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेल्योर बता रहा है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल्योर है। और बाकी जहाँ तक रहा कॉकरोच पार्टी जो अभी नई आई है, तो हो सकता है इट में भी फ्यूचर में कुछ करे, बट हमको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा उसका कोई स्कोप है या भविष्य में होगा। कॉकरोच जनता पार्टी अगर ये सवाल मुद्दा उठा रही है कि मैं बेरोजगारों पर सवाल उठा रहा हूँ, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। ये भाजपा सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये सोचना पड़ेगा उनको कि ये जो मुद्दा है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, आज युवा जो है नशे में डूब रहे हैं। आप बिहार में देखिए, बिहार की स्थिति ऐसी है कि सूखा नशा लोग कर रहे हैं। तो ये जो नशा हो रहा है, ये सरकार जो है बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दे के और ध्यान अलग अलग मुद्दों पर हम लोग का ध्यान भटका रही है, ये चीज़ गलत है। और ये कॉकरोच पार्टी के सपोर्ट में हम लोग हैं। अगर वो कहती है कि होगा तो हम लोग जरूर आएंगे। ना हम प्योर भाजपा है, सब कॉकरोच पार्टी में हम ना रही। बोले हमने देश बेचवा दे, कॉकरोच में ना जाए तो खान सर समझा सब कॉकरोच पार्टी देकर हम लोग पार्टी के मतलब बोलने लगे तो और छोड़ा ना वीडियो ना। अरे ओकरे के बारे में बोल दी, अपने पार्टी के पक्ष रख दी। ना अपना पार्टी के कर पक्ष रखेला हमरा सोशल मीडिया बानो तो ये सोशल मीडिया नु। हाँ सोशल मीडिया हन, सोशल मीडिया पर छोड़ा ना भाषण दो उ सब भाषण हम देवे उ सब हम नेतागिरी ना करे के बा हमरा। 2-4 करोड़ देखो ना नेतागिरी करे के, ना चकोड़ई करे के, अपन ईमानदारी, अपन विधि व्यवस्था, अपन काम करे के, ना केहू के सम्राट चौधरी के बारे में बोल दो कुछ कि सरकार के चलावत आराम नहीं चलावत, सही ढंग से चलता है कि नहीं चलत। तू बोला ना कुछ बता। फाजिल लोग न बोली, हमने सब बेहुदा लोग ना बोली, तोरा सब फाजिल लोग बोली। बता दो। किसी का ना विरोध करते हैं, ना किसी का सपोर्ट करते हैं। हम अपना जो काम है वो अपना करते हैं। का जी लीक करने वाला कौन है? आप ही का, मेरे ही समाज का, मेरे ही घर का, आप ही के घर का लोग ना है कि दूसरे जगह का लोग है? उस समय कहाँ था लोग? जिस समय 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया लेके इधर उधर करता था लोग नेताजी लोग, कहाँ था लोग? और एक टीचर का लिंक बैठा अरे ये सब विपक्षी विपक्षी फलना चिलना हाबी जाबी कर दे के करता है लोग। क्या मतलब? एक सिक्के के 2 पहलू। आप मेरा आज सिक्का चल रहा है, कल आपका चलेगा नहीं। एक सिक्के आप फॉरवर्ड के कोई वैल्यू नहीं है, सीधा बात बा। फॉरवर्ड के केहू वैल्यू देवे वाला नहीं है, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना राजद, ना कॉकरोच पकरोच जौन होके पार्टी है, जितना है इनकर पार्टी चलल के का बेल का सारा ईमानदारी देखा दिलक लोग यहाँ कि ना देखा दिलक। बोलो दीपक जी, बोलो। कॉकरोच चल जाए किचन में, अगर कॉकरोच चल जाए तो ओकरा मुँह दिले कि ना मुँह दिले? ई दूसरा के टंगड़ी घींचे का, काटे का, फेर में अपन सिक्का चमकावे का, फेर में सब पार्टी बनल है। कोनो पार्टी जायज नहीं है। हाँ, जनता का ये फैसिलिटी देवे, जनता के जौन समस्या के समाधान करे, वो लोग नु अच्छा नहीं पहुँचे हैं या उनके विचारों से सहमत नहीं है, या जो सहमत है उनकी क्या राय है, हम देश के अलग अलग हिस्से से जानेंगे। क्या है, नाम है सर आपका? आदित्य यादव नाम हुआ मेरा। आज जो कॉकरोच जनता पार्टी का जी हुआ है धरना, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब जो धरना हुआ है, मतलब जो अभी हमारे देश में वो चल रहा है, पेपर वगैरह लीक हो गया है। हमारे जितने भी भाई है, सीनियर भैया लोग हैं, उनको मतलब जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी एक संगठन बनाई है और इसके लिए ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। आते थे लेकिन हम लोग को सुविधा नहीं था, इसलिए नहीं जा पाए।
मेरा नाम आदित्य यादव है। कौन सी क्लास में? हम 12th में हैं। क्या है कैसे देखते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के इस जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी एक मतलब स्टूडेंट्स के संगठन है जो हम लोग के जागरूक के लिए बना हुआ है, जो पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता है इसके कारण। और उसके बाद हम लोग को जाने में सुविधा नहीं है, और उसके बाद बोले हम लोग अभी छोटा है, हम लोग अपना घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, और इसके लिए हम भी यहीं से हर चीज़ मतलब। इस घटना में हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जय हिंद।